Hello everybody. Today we are going to start the very first unit of NDDS which is Controlled Drug Delivery System. इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब हम कोई भी कन्वेंशनल डोजेस वो हम यूज़ कर सकते थे, नॉर्मल टैबलेट यूज़ कर सकते थे, बट हमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है कि हम किसी भी ड्रग की, किसी भी टैबलेट की हम जो रिलीज़ होती है उसे कन्फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर हम कोई टैबलेट बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो 2 मिनट में रिलीज़ हो जाए या 2 घंटे में रिलीज़ हो जाए, तो उसका एक प्री डिटरमाइंड टाइम होता है। उसी टाइम में कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या करेगा, अपना ड्रग को रिलीज़ कर देगा। ठीक है। इसके अलावा इसकी थेरेपेटिक इफ़ेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। इसके अलावा जो इसका ड्रग रिलीज़ होता है, मतलब जैसे हमने कोई दवाई खाई और वो डायरेक्ट जाके अपने क्या होगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगी या जहाँ भी हमें उसे भेजना है वो वहीं पर जाकर ही अपना इफेक्ट दिखाएगी और एक कन्फाइंड वे में अपना ड्रग क्या करेगी, रिलीज़ करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्रग लॉस होगा वो भी बहुत कम होगा। ठीक है। अब स्लो अमाउंट में जब ड्रग रिलीज़ होता रहेगा तो उसकी टॉक्सिसिटी लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम ये इमेजिन करें कि एक आइडियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ ये कि वो एक सिंगल डोज में एक अमाउंट में एक थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाए, जिसकी वजह से हमें बार बार ड्रग को लेना ना पड़े। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो ड्रग जो हम ले रहे हैं वो क्या करे कि अपनी एक्टिव एंटाइटी को डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे भेजे, ताकि हमें एकदम से क्या मिले, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट मिले। इसकी वजह से क्या होगा कि बाई चांस अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके चांसेस और एलिमिनेटिंग पावर क्या हो जाएंगी, बहुत ही कम हो जाएंगी। ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में क्या है कि एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिया हुआ है, वेरेज वाई एक्सिस पे दिया हुआ है आपको प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इसमें आपको ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में समझाया। इसमें क्या है कि एक कर्व आपको सिंगल डोज दिखा रहा है। ठीक है। एक कर्व आपको सिंगल डोज दिखा रहा है और इसमें 1 2 3 कर्व बने हुए हैं, यानी कि 3 टाइम या फिर 3 टैबलेट के बारे में आप मान सकते हो कि ये 3 टैबलेट के बारे में दिखा हुआ है। जैसे ही हम कोई दवाई खाते हैं तो ये ग्राफ ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। मतलब ये क्या करता है कि इसके बीच में एक विंडो बनी हुई है। अगर आप लेफ़्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो MTC यानी मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन और उसके नीचे है MEC यानी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो। कोई भी ड्रग जब इस थेरेपेटिक विंडो में आती है तभी वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। इससे नीचे जाएगी तो वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी और इससे ऊपर जाएगी तो वो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगी, क्योंकि उसकी जो अमाउंट है हमारे ब्लड में वो ज़्यादा हो जाएगी और वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कंट्रोल रिलीज ड्रग जो है वो 0 ऑर्डर शो करती है, मतलब इसी के अंदर ही क्या करेगी, वो इफ़ेक्ट दिखाएगी। ठीक है। 0 ऑर्डर का मतलब ये है कि जो उसका इफ़ेक्ट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। मतलब जैसे कोई भी ड्रग हमने ली और उसमें धीरे धीरे जैसे वो रिलीज़ करते जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जैसे कोई भी ड्रग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि ड्रग उस पर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बट 0 ऑर्डर जो रिलीज़ होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। वैसे ही क्या है, कंट्रोल रिलीज़ काम करती है। इसके अलावा सस्टेन्ड रिलीज़ है, वो क्या, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में ड्रग, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी में सस्टेन रहती है। ठीक है। ये 0 ऑर्डर परफॉर्म नहीं करती। इसके बाद हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। बेसिकली 5 टाइप्स की टर्मिनोलॉजी हैं, बट आज 7 टाइप की हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है डिलेड रिलीज़। ये आपको देखने में या पढ़ने में सिमिलर सी लग सकती हैं, बट इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सबसे पहले डिलेड रिलीज़। डिलेड रिलीज़ में क्या होता है कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो जब ये रिलीज़ होती है, मतलब ये डिज़ोल्व होती है, तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रैक्शन में ड्रग रिलीज़ होती है। ठीक है। जब भी हमने कोई टैबलेट ली जो कि एक डिलेड रिलीज़ है, वो एक पोर्शन तो तुरंत रिलीज़ कर देगा, इमीडिएटली रिलीज़ कर देगा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बट उसके बाद में जो ड्रग का रिलीज़ होगा वो डिस्क्रीट फ्रैक्शंस में होगा, मतलब छोटे छोटे फ्रैक्शंस में क्या होगा, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स। ठीक है। एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स को खाने के बाद क्या होता है कि जो उसकी आउटर कोटिंग होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, बट जो उसकी मेन कोटिंग होती है वो जा कर के रिलीज़ होती है इंटेस्टाइन में। ठीक है।
इसके बाद है एक्सटेंडेड रिलीज़। एक्सटेंडेड रिलीज़ में क्या होता है कि जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स का, वो एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं इसे एक्सटेंडेड रिलीज़, ठीक है। और एक्सटेंडेड रिलीज़ क्या करता है कि ये 2-fold रिडक्शन दिखाता है अपनी डोसेज फ्रीक्वेंसी में एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल डोम। मतलब जो इमीडिएट रिलीज़ हो जाती हैं टैबलेट्स, उनके कंपैरिजन में 2-fold रिडक्शन दिखाता है, ठीक है। 2-fold रिडक्शन का मतलब ये है कि जितनी रिलीज़ वो 1 मिनट में हो रही है, वो इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म जितनी 1 मिनट में रिलीज़ हो रही है, वो उसके आधे से भी आधा रिलीज़ होगा, ठीक है। तो इतना टाइम क्या हो जाएगा हमारा, एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड वन है सस्टेन रिलीज़। सस्टेन रिलीज़ में क्या होता है कि हम उसको इस तरीके से कोट कर देते हैं, इस तरीके से कवर कर देते हैं ताकि वो प्रोलॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहे, ठीक है। तो सस्टेन रिलीज़ में क्या होता है, केवल टाइम ही बढ़ाने के लिए होता है, और इसमें एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल रिलीज़ जिसे हम पढ़ रहे हैं, कंट्रोल रिलीज़ में क्या होता है कि कोई भी ड्रग, उसका रिलीज़ रेट हमें क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। मतलब किसी भी टैबलेट को अगर हमें ये पता है कि ये 2 आवर में बॉडी में क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो इसका जो टाइम है वो प्री डिटरमाइंड होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी ड्रग्स होती हैं उनके प्री डिटरमाइंड नहीं होता, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता होता, पर कंट्रोल रिलीज में हम एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं कि 2 आवर्स में मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रग जो होगी वो रिलीज़ हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद है साइट स्पेसिफिक रिलीज ड्रग एट नियर बाय इंडेंटेड फिजियोलॉजिकल साइट ऑफ एक्शन, दे में आइदर इमीडिएट और एक्सीडेंट रिलीज, ठीक है। साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग में क्या होगा कि हम जिस भी टारगेट करेंगे, मतलब जो भी साइट को हम टारगेट करेंगे, ड्रग केवल वहीं जाके लगेगा या उसके आसपास लगेगा, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं लगेगा। अब ये ड्रग इमीडिएट रिलीज भी हो सकती है या फिर एक्सटेंडेड रिलीज भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा है रिसेप्टर टारगेटिंग। रिसेप्टर टारगेटिंग और साइट स्पेसिफिक ज़्यादातर सेम ही हैं, बट साइट स्पेसिफिक में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर साइट पे लगती है, और रिसेप्टर टारगेटिंग में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे लगती है। रिसेप्टर अलग है और साइट एक अलग है, ठीक है। साइट में क्या आ सकता है, एक टिश्यू आ सकता है, एक ऑर्गन आ सकता है, बट रिसेप्टर में क्या होगा, रिसेप्टर सेल लेवल पे काम करेगा, ठीक है। होती दोनों चीज़ सेम ही है। इसके अलावा क्या है, फास्ट डिजॉल्विंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फास्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वो सारी टैबलेट्स आती हैं, जैसे डिस्प्रिन होती है। डिस्प्रिन को हम क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, पानी में डालने के बाद क्या होता है, वो जो ड्रग होती है वो एकदम से घुल जाती है, और घुलने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसे ले लेते हैं। तो फास्ट डिजॉल्व ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वो सारी टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो एडवांटेजेस में पहला क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ ड्रग लेवल विद इन अ डिज़ायर्ड रेंज। एक डिज़ायर्ड रेंज ऑफ ड्रग के अंदर हम मेंटेनेंस थेरेपेटिक इफेक्ट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जिन ड्रगों को डिलीवरी करनी डिफ़िकल्ट होती है, मतलब जिन ड्रग्स को लेना मुश्किल होता है, हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से उसे भी इजीली दे सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, या फिर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। या कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ड्रग डिजोल्व नहीं होते। हम दोनों ही तरीक़ों को कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से इजीली दे सकते हैं, ठीक है। हम इससे क्या करेंगे कि कोई भी ड्रग जो धीरे धीरे रिलीज़ होगा, तो उसका एलिमिनेशन भी धीरे धीरे कंटिन्यूस वे में होता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी ड्रग की ओवरडोजिंग क्या होगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। और जब कोई ड्रग बॉडी में रुकेगा नहीं और कंटिन्यूसली मूव भी होता रहेगा, कंटिन्यूसली अपनी थेरेपेटिक इफेक्ट भी दिखाता रहेगा, एब्जॉर्ब भी होता रहेगा, तो उसके साइड इफेक्ट के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में जो मेन एडवांटेज है वो है डंपिंग, ठीक है, डोज डंपिंग। अब डोज डंपिंग का क्या मतलब है, जैसे कोई ड्रग है, ड्रग हमने ले ली और ड्रग क्या करेगी, स्लोली क्या करेगी, डिज़ोल्व होगी। अब डिज़ोल्व होगी तो ठीक है, हमें वही सारी चीज़ें चाहिए, बट इन केस अगर वो कंट्रोल रिलीज जो होगा उसमें एक ज़्यादा अमाउंट में ड्रग होगी जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगी, बट अगर वो ड्रग कंट्रोल वे में रिलीज़ ना होके एकदम से सारी रिलीज़ हो जाए, तो क्या होगा, जो MTC थी, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, जो ग्राफ में पढ़ा था, वो क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी, मतलब उससे भी ऊपर चली जाएगी, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो इस टॉक्सिसिटी की वजह से मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। इसके बाद क्या है, पुअर इन विवो एंड इन विट्रो कोरिलेशन। पुअर इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन का मतलब ये है कि कोई भी मेडिसिन को आने से, मार्केट में आने से पहले हम रिलेट करते हैं
आउटर द बॉडी की वो बॉडी के अंदर जाने के बाद कैसा बिहेव शो करेगी, ठीक है। तो इनका जो कोरिलेशन होता है वो बहुत डिफरेंस होता है, मतलब जो एग्जैक्ट अमाउंट में उसे दिखाना चाहिए इफेक्ट वो उस तरीके से नहीं दिखा पाते। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ड्रग हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ करते हैं वो ड्रग किन फैक्टर्स पे अप्लाई करता है, ठीक है। उन फैक्टर्स को देखने के लिए हम दो प्रॉपर्टीज़ को मेनली पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दूसरे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो ड्रग वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई ड्रग वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल है, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई ड्रग वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, तो दोनों टाइप की ड्रग्स क्या होगी, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए अच्छी कैंडिडेट नहीं होगी, ठीक है। एक्वस सॉल्युबिलिटी में क्या होना चाहिए कि वो ड्रग ज़्यादा अमाउंट में सॉल्युबिलिटी भी शो ना करे, मतलब हम उसे मतलब सॉल्युबिलिटी इतनी भी ना हो कि हम उसकी रिलीज़ को कंट्रोल ना कर सकें, और सॉल्युबिलिटी इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि वो सॉल्युबलाइज ही ना हो, ठीक है। तो हमें ऐसा ड्रग चूज़ करना है जो अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाए। इसके बाद अगर कोई ड्रग पीएच डिपेंडेंट है, ठीक है, पीएच पे डिपेंड करते हैं सॉल्युबिलिटी, तो उसे फॉर्मुलेट करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद हमने बीसीएस क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्रीवियस सेमेस्टर में, उसमें एक टेबल दी हुई थी जिसके अंदर क्लास 3rd और 4th थे। क्लास 3rd 4th के ड्रग्स क्या होते हैं, ये भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं होते किसी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर हमें किसी की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो हम 3 मेथड से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सेमी क्वांटिटेटिव मेथड, सेकंड एक्यूरेट क्वांटिटेटिव मेथड एंड थर्ड लास्ट वन इज़ पीएच चेंज मेथड, ठीक है। इसके बाद है पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू। पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू ये डिनोट करता है कि कोई भी ड्रग कितनी ऑयल फेज में है या फिर कितनी एक्वस फेज में है, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी मेम्ब्रेन कितनी एक्वस सॉल्युबल होगी या फिर कितनी ड्रग पैसिव डिफ्यूजन दिखाएगी अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता था कि जो लिपोफिलिक टैबलेट होती है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजीली पास कर जाती है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है अगर कोई ड्रग हाई पी वैल्यू शो कर रहा है या फिर कोई ड्रग जो पी वैल्यू लो शो कर रहा है, दोनों तरीके के जो ड्रग होंगे वो गुड कैंडिडेट नहीं होंगे, ठीक है। आइदर वो एक्वस सॉल्युबल ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर बायोलॉजिकल क्रॉस मेम्ब्रेन को ज़्यादा क्रॉस कर गए तो फिर उसका ट्रांसफ्यूज़न बॉडी के अंदर नहीं होगा और वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ एन आयनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू डिसॉल्व इन बोथ फेज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसे हम नॉइज़ व्हिटनी इक्वेशन से शो करते हैं। नॉइज़ व्हिटनी इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि हमने log 10p ऐसे डिनोट किया है पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो फॉर आयनाइजेबल ड्रग्स वेयर द आयनाइज्ड स्पीसीज डज नॉट पार्टीशन इनटू ऑर्गेनिक फेज द अपीरेंट फेंट कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड एज एस, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम एसिड के लिए हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं log 10d इज इक्वल टू log 10p माइनस log 10 1 प्लस 10 pH माइनस pK है, और सिमिलरली हम बेसिस के भी मेथड से निकाल सकते हैं कि उसका पार्टीशन कोफिशिएंट कितना है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्टेनल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट हैज़ वाइडली यूज्ड एज अ मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव लिपोफिलिसिटी ऑफ अ ड्रग। इसके अलावा ऑक्टेनल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव लिपोफिलिसिटी उस ड्रग की कितनी ही है, ठीक है। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट एक्सट्रीम पार्टीशन कोफिशिएंट से दो चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट होती हैं। पहली ये कि या तो उसका फ्लक्स लो होगा, ठीक है, फ्लक्स क्या होगा मूवमेंट थ्रू द टिश्यू, या फिर उसका फ्लक्स क्या होगा रैपिड होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। दोनों केसेस में ही क्या होगा कि जो ड्रग का ओवरऑल इफेक्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या है अनडिज़ायरेबल है किसी भी कंट्रोल रिलीज सिस्टम के लिए, ठीक है। थर्ड वन है ड्रग पीके। पीके बताता है कि एक पर्टिकुलर पीएच पे ड्रग कितना आयनाइज हो रहा है, ठीक है। तो जनरली आयनाइज ड्रग्स आर पुअर कैंडिडेट फॉर कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो ड्रग्स आयनाइज ज़्यादा होते हैं वो पुअर कैंडिडेट होते हैं ड्रग रिलीज सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अनआयनाइज ड्रग होता है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनाइज ड्रग। तो जो पीके की रेंज होती है एसिडिक ड्रग्स के लिए वो होती है 3 to 7.5 और बेसिक के लिए होती है 3 to 11। ड्रग फोर्थ वन है ड्रग स्टेबिलिटी।
ड्रग स्टेबिलिटी में क्या होता है, कोई भी ड्रग, चाहे मतलब कोई भी ड्रग हो, चाहे वो एसिड में जाए या फिर बेस में जाए, तो एसिड में भी स्टेबल होनी चाहिए और बेसिक में भी स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी डिग्रेडेशन नहीं दिखाना चाहिए। अगर डिग्रेडेशन दिखा रही है वो एक किसी भी पर्टिकुलर पेज पे, तो वो स्टेबल नहीं है। और इस तरीके के ड्रग्स क्या होते हैं, सूटेबल नहीं होते हैं किसी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए। इसके बाद मॉलिक्यूलर साइज़ एंड मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर साइज़ में क्या है कि जो 400 डायप्टर से कम होते हैं, ठीक है, जिनका साइज़ 400D से कम होता है वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, बट जिनका साइज़ 400D से ज़्यादा होते हैं वो डिफ्यूज़न होने में प्रॉब्लम शो करते हैं। इसके अलावा है प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है कि ड्रग प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से वो एक रिजर्वायर मतलब एक इकट्ठी हो जाती है जो कि स्लोली बॉडी में मूव करती है। बट जितनी भी ड्रग प्रोटीन से बाइंड करती है वो बायो अवेलेबल नहीं होती, मतलब उसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता। तो जो ड्रग जितनी ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग दिखाएगी वो कम गुड कैंडिडेट होगा कंट्रोल रिलीज सिस्टम के लिए, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाए, बट अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा दिखाएगा तो वो अपना कोई थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, इनिबिशन ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ सच अमाउंट, मतलब जिस अमाउंट में हमें थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए उस अमाउंट में हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद है हाफ लाइफ इज़ इंक्रीज, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। जब वो मेटाबलाइज ही नहीं होगा तो उसकी हाफ लाइफ कैसी होगी, बढ़ जाएगी। और उसके मेटाबलाइज ना होने की वजह से जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना ही था। इसके बाद है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि कोई भी ड्रग एक यूनिफॉर्म वे में, एक यूनिफॉर्म रेट से और अमाउंट से एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर वो ऐसा नहीं हो रही है तो फिर वो एक गुड कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन शुड रैपिड द रिलीज रेट द प्रिवेंट द डोज डंपिंग, ठीक है। अगर किसी भी डोज का एब्जॉर्प्शन हाई है, ठीक है, तो डोज डंपिंग का जो डिसएडवांटेज था उससे बचा जा सकता है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि किसी भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी ड्रग का डिफ्यूज़न या डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या दिखा सकता है, टॉक्सिसिटी दिखा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एलिमिनेशन की, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे कोई ड्रग है अगर वो कोई एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होती है कि टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, और टॉक्सिसिटी क्रिएट होने की वजह से किसी भी इंसान की जान जा सकती है। तो उसका एलिमिनेशन, रिमूवल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में भी जो ड्रग कंट्रोल सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, क्योंकि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन होता है लगभग साथ साथ ही चलता है, ठीक है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ में क्या है, ड्रग्स हैविंग शॉर्ट हाफ लाइफ रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट डोजिंग एंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। बायोलॉजिकल हाफ में क्या होता है कि जिन ड्रग्स की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है वो बहुत अच्छे से दिए जाते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंट डोजिंग ज़रूरी है। और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, फ्रीक्वेंट एक टैबलेट देते हैं बस, उसमें फ्रीक्वेंट डोजिंग होती रहती है, एक स्लो रेट में कंटिन्यूस ड्रग निकलता रहता है, ठीक है। आइडियली ड्रग्स हैविंग टी हाफ 2 to 3 आवर्स आर सुटेबल फॉर कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम, ठीक है। बट अगर 7 से 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ है तो वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। इसके बाद डोज साइज। द कंट्रोल ड्रग सिस्टम आर फॉर्मुलेटेड टू एलिमिनेट द रिपीटेटिव डोजिंग, सो इट मस्ट कंटेन लार्ज डोज देन कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। इन ड्रग्स के अंदर क्या होगी, जो डोज साइज होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि हम इसमें बार बार डोज देने को एलिमिनेट करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स की। थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब ये है कि वो एरिया जिसमें कोई भी ड्रग अपने थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। तो किसी भी ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स लो है, छोटा है, तो वो अच्छी कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम शो नहीं करेगी। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन विंडो, ठीक है। द ड्रग विल शो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्पेसिफिक सेगमेंट इन जेन आर पुअर कैंडिडेट फॉर कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम। कोई भी ड्रग अगर एक प्रॉपर या फिर स्पेसिफिक सेगमेंट में ही अपना एब्जॉर्प्शन दिखा रही है तो वो भी एक पुअर कैंडिडेट की तरह ड्रग मानी जाएगी।